हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है आपने कैप्शन से समझ ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मुझे बार बार मैसेजेस जो रिसीव हो रहे थे, काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो कार्मिक हैं या सोलमेट्स हैं या फिर जैसे कि सो कॉल्ड अभी चल रहे हैं ट्विन फ्लेम्स। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी जिससे आपको ये मदद मिल जाएगी समझने में कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं एक्चुअल में वो कार्मिक है भी या नहीं। आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, या जिन्हें आप कार्मिक सोच रहे हैं कहीं वो आपके सोलमेट्स तो नहीं, और जिसे आप सोलमेट समझ रहे हैं या सो कॉल्ड आपका ट्विन समझ रहे हैं कहीं वो कार्मिक तो नहीं है। ठीक है। कार्मिक को पहचानना कैसे है, या आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप की या कार्मिक पार्टनर की पहचान कैसे करें, ये जो टॉपिक है उसको लेकर मैंने कुछ पॉइंट्स पर ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे। सबसे पहले कार्मिक पर्सन जो होते हैं उनके आने के बाद अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली मेंबर्स से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं या मैरिड कपल्स होते हैं जो आफ्टर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया, आप अपनी फैमिली से खुद को दूर करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है मेरे माता पिता, ठीक है, या आपको लगता है चलिए माता पिता को छोड़ दीजिए, आपकी पूरी जो फैमिली, हम वहीं पे आते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को जब पराया समझने लगते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को अपना सब कुछ समझने लगते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार आपका अहित चाह रहा है, आपके परिवार वाले आपको लेकर आपके कार्मिक है। मुझे बहुत बार ऐसे मिलते हैं मैसेजेस कि हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स या हमारी फैमिली कार्मिक है और जो पर्सन है मेरे जीवन में वो मेरा ट्विन है या मेरा सोलमेट है और मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको एक चीज़ यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले नंबर पे यह सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति के आने के बाद आप उस व्यक्ति से इतना क्लोज हो चुके हैं कि आप अपनी फैमिली को ही पराया समझने लग जाएं या अपनी फैमिली को आप कार्मिक समझने लग जाएं, तो ये समझ लेना कि वो जो व्यक्ति आपके जीवन में आया है वो आपका 100% कार्मिक है, जो आपको आपकी रूट से, आपकी जड़ों से दूर कर रहा है। और अगर आप जड़ से बाहर आएंगे तो कुछ समय के बाद आप गिर जाएंगे। देखा है कभी पौधे को जड़ से निकाल के बाहर कर दो, थोड़े दिन में वो सूख के खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो कार्मिक का काम ही है ना आपको खत्म करना एक तरीके से, क्योंकि आप टूट जाओगे फिर, क्योंकि बाद में तो परिवार भी साथ नहीं देगा। तो वो क्या करेंगे आपके जीवन में आके, आपको आपकी फैमिली के प्रति, ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे, पर आप इतना हो जाएंगे कि आप अपने परिवार से नफरत करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो समझ जाइएगा कि ये जो पर्सन जिसको आप अपना सो कॉल्ड ट्विन या फिर सोलमेट समझ रहे हैं वो आपका कार्मिक है। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो जब कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो आप इसी व्यक्ति को अपनी सारी दुनिया समझने लग जाते हैं। मतलब दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति दुनिया में हो, या कोई भी आपको मिलने की कोई आपकी कोई खुशी होगी ना, वो भी साइडलाइन हो जाएगी। आपके लिए आपका पूरा संसार बस इसी व्यक्ति के ऊपर टिक जाता है। ये चाहे तो आप खुश, ये चाहे तो आप दुखी, ये जो चाहे वो जीवन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति के आने के बाद यदि आपको यही व्यक्ति, जो व्यक्ति आपके जीवन में, बस यही पूरा संसार है आपका, यही जीवन है आपका, ये है तो आप है, ये नहीं है तो आप नहीं है, अगर ये मन में आ गया है तो समझ जाना कि आप अपने साथ जो, जिसको ट्विन वाला जो बुखार चल रहा है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट अगर आप समझ रहे हैं, वो नहीं हो सकते। ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। वो 100% आपके कार्मिक है जो आपको आपका जीवन जीने ही नहीं दे रहे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं हम अपने कार्मिक को। जब ये आपके जीवन में आते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आप अपने बारे में सोचना
अपनी खुशी का सोचना, ठीक है, सब कुछ आपके जीवन को तो आप भूल ही जाते हैं। यानी आपका पूरा, जैसे मैंने अभी आगे पहले क्या बोला कि पूरा संसार यही है ना, तो फिर अब आप जी भी इसके लिए रहे हैं, आप मरने के लिए भी सोच रहे हैं सिर्फ इसी के कारण या इसी के लिए। मतलब इनके आने के बाद धीरे धीरे आप खुद को भूल जाते हैं, खुद की खुशी को साइड कर देते हैं, और फिर अब जीना और रहना किस लिए है? उन्हीं की खुशी के लिए जीना है, उन्हीं की खुशी के लिए मरना है, सब कुछ उन्हीं के लिए करना है। और यहाँ पे शुरुआत होती है सेपरेशन की, जब हम अपने जीवन को भूल जाते हैं ना जीना। मतलब सामने वाला आपको फिर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देगा, और जब ये होता है तब सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है अब तो आपके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है, इमोशंस जो थे सब दे दिए, प्यार जो था दे दिया, अभी आप रोते धोते रहते हो तो वो अलग हो जाएगा आपसे, ठीक है। और इसलिए फिर हम बोलते हैं ना हमें इनर वर्क करना चाहिए। क्या करना है? सेपरेशन क्यों होता है, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सेपरेशन इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, इनर वर्क कीजिए। मुझे पर्सनली इतने सारे मैसेजेस और मेल्स और बहुत सारे कमेंट्स इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि मैम इनर वर्क कैसे करना है, हम कैसे करें खुद पे काम। और आप लोगों के लिए ही मैं अभी संडे के दिन जो वेबिनार लाई हूँ उसका इतना मिनिमम है कि अगर आप स्टूडेंट भी है ना, आप आराम से पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अभी ओपन है रजिस्ट्रेशन। 9 अप्रैल को ये वेबिनार होने वाला है जिसमें आपको इनर वर्क का पहला स्टेज जो है उस पर गाइडेंस मिलेगा। उसके बाद हम अंदर हील होते हैं। उसमें टोटल 9 सेशंस है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहला ही सेशन लेकर आई हूँ। आप पहले उसको लीजिए, उस पर काम कीजिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना। और अगर आप लोग वेबिनार लेना चाहते हैं, वीडियो के बाद अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आज रात से ही इनर चाइल्ड का मेडिटेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। और जिन लोगों ने बुकिंग ऑलरेडी कर ली है वेबिनार की, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ आज रात से आप इनर चाइल्ड का मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन बाद आपका वेबिनार वाला सेशन है, ठीक है। ओके इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। जब कार्मिक आपके जीवन में आते हैं, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति के लिए ना सब कुछ करना चालू कर देते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी वो काम आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि आप कर सकते हैं। आपको पता है कि ये काम तो मुझसे हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे बोलेगा ना, तो भले ही मरते खपते डरते कैसे भी करके आप वो काम कर देंगे, क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने नहीं किया ना तो ये मुझसे गुस्सा हो जाएगा या मुझसे गुस्सा हो जाएगी और चली जाएगी। तो खोने का डर आ गया, जो कि अगले पॉइंट पे मैंने कवर किया है। आप उस व्यक्ति के लिए सब कुछ, अपने परिवार तक को अगर आप छोड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप रूट अपनी खत्म कर रहे हैं, आप अपनी जड़ों से खुद को अलग कर रहे हैं। तो आप कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं। और आज जो आप कर रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे, क्योंकि ये तो कर्म का विधान है, ठीक है। तो इनके लिए जब भी ये आते हैं ना आपके जीवन में, आप वो सब कुछ करने लग जाते हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपकी सीमा से परे है, जो आपने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। इसके बाद आगे के पॉइंट पे आते हैं, जो कि अभी मैंने आपसे बताया। आपको ना क्यों करने लग जाते हैं हम ये सब, क्योंकि आपके अंदर ना इनको खोने का डर हो जाता है। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो वो आपको छोड़ देंगे, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको छोड़। अगर खोने का डर अंदर आ गया है तो फिर वो आपका कैसे हो सकता है व्यक्ति? जो आपका है ना, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक आप इस डर में रहोगे ना कि ये चला गया, ये चला जाएगा, समझ जाना ये आपका अपना है ही नहीं। तभी तो किसी और की चीज होती है, तभी तो हमको देने के लिए डर लगता है कि वो यार कुछ समय के लिए ही है, वो तो चली जाएगी। जो आपका अपना है उसका आपको कभी टेंशन नहीं होता। आपको पता होता है ये तो मेरा ही है ना, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो वो डर ही नहीं होता खोने का। सो जब ये आपके जीवन में आते हैं, और अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है और आपको उसको खोने का डर लग रहा है, और वो डर क्यों होता है? क्योंकि आपकी आत्मा बता देती है ये आपका नहीं है, ये चला जाएगा, और बस आपके अंदर वो डर आ जाता है। हमारी सोल हमेशा हमें
राह भी दिखाती है और हिंट भी देती है। मन में विचार आया कि आप ये चला जाएगा तो हम डर जाते हैं, क्योंकि वो सोल ने बता दिया ये आपके लिए है ही नहीं। अगर आपके अंदर खोने का डर है तो समझ जाना आप जो है वो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, नहीं है तो उसका खोने का डर तो आपके अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि ये जो सोल है ना वो आपको सच्चाई बता देती है आगे ये होने वाला है। और ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ पूरे जीवन नहीं रहेगा। जबकि जब हमारे जीवन में कोई सोलमेट होता है ना, कभी भी आपको अंदर से उसको खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि आपको पता है ये तो मेरा ही है, या ये जो लड़की है ना, ये जो बंदी है ये मेरी है, ये मेरे से कभी दूर नहीं होगी। इतना भरोसा होता है आपको एक दूसरे के प्रेम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट को अगर हम कवर करें तो जब आपकी लाइफ में कार्मिक पर्सन आते हैं तो वो आपको आपके जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करने देते। मान लीजिए आपने कुछ डिसाइड किया है कि आपको ये करना है, तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, या फिर आप पे होता है ना कुछ समय के लिए आपको चिढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो उनकी एनर्जीज आपको काम नहीं करने देगी। फिर क्या करेंगे आप उनको मनाने में, उनको खुश करने में, इन सब चीजों में आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, और उनके लिए आप उनकी खुशी के चक्कर में आकर उनको खुश रखने के लिए आप अपने पर्सनल ग्रोथ को छोड़ देंगे, अपने काम में आप मन नहीं लगाएंगे, और भटकते हुए सिर्फ ये और इनकी खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही सोच के आप काम करना शुरू कर दोगे। नहीं यार, ये खुश रहना चाहिए, चाहे मेरा कुछ भविष्य में आगे हो चाहे ना हो, मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लोगे आप? ये मत भूलो कि भगवान ने आपको जो आत्मा दी है ना, उसकी रक्षा करना, उसको खुश रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। बाद में दूसरी आत्माओं को खुशियां दे दो, पर पहले तो खुद का ख्याल रखो। और खुद का ख्याल कैसे रखना है ये चीजें ही मैं आपको गाइड करने वाली हूं वेबिनार में। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगले पॉइंट पे। अगर हम जाएं, जब आपके जीवन में आते हैं तो आपको पता है कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हैं इनकी बातों से, आपको पता है ये व्यक्ति गलत बोल रहा है आपके लिए, आपको हर्ट कर रहा है, आपको पेन हो रहा है वो चीजें सुन के, लेकिन फिर भी आप एग्री कर जाते हो। क्यों? अगेन क्योंकि आपको ये डर लगता है अगर मैंने इसको विरोध किया ना तो ये मुझे छोड़ देगी, या मैंने अगर इसको मना किया, इसको डिनाई किया तो ये मेरे को छोड़ देगा। मतलब ये सही हो या ये गलत हो, आप हर बात को इनकी मान लेते हैं और इनकी हर बात को आप एग्री कर जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जब बात होती है अगले पॉइंट की, तो जब भी ये आपके जीवन में आते हैं ना, तो ये आपको चाहे कितना भी रुला दें, आपको कितना भी दुख दे दें, कैसी भी तकलीफ आपको दे दें, आप एंजाइटी में चले जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, रात भर नहीं सो पाएंगे, इनकी यादें आपको तकलीफ देती रहेंगी, कुछ भी हो जाए आप सब चीजों को भूल जाएंगे और फिर से इनके आगे गिड़गिड़ाएंगे कि ठीक है अभी नहीं, अभी सब ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। ये चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। अगर आपके अंदर ये आ रहा है, रिश्ते बचाने के लिए आप गिड़गिड़ाने तक पहुंच गए हैं, सामने वाले का हर हैरेसमेंट, मेंटल, फिजिकल, एब्यूसिव लैंग्वेज, सब कुछ अगर आप सहन करते हुए उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तो यहाँ आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की, अपना अपमान करवाते हुए भी आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भगवान ने आपको सोल दी है उसको आपने हर्ट कर दिया, उसको आपने अपमानित कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि शायद 9th नंबर का पॉइंट है। मैंने इस वक्त पे कोई काउंटिंग नहीं की है, तो शायद ये 9th नंबर का ही पॉइंट होगा आप लोगों के लिए। ये जब भी आपके जीवन में आते हैं ना, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पति को और अपने बच्चों को कार्मिक समझ जाएंगे, अगर आप सिंगल है तो आप माता पिता को कार्मिक समझ जाएंगे, या भाई बहन, जो भी आपको इस व्यक्ति के पास जाने या इससे बात करने से रोकेगा, आप उस व्यक्ति को ही अपने जीवन में कार्मिक समझने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब आप, ये व्यक्ति क्या होता है, अपनी बातों से आपको इस तरीके से घुमाएगा कि आप अपने घर के हर व्यक्ति से, यहाँ तक कि अगर आप मेल है ना, तो आपको अपनी पत्नी और आपने अपने बच्चे और हर कोई व्यक्ति कार्मिक लगने लग जाएगा।
ठीक है, आपको लगेगा नहीं यार ये जबरदस्ती, जबकि इतने सालों से वो आपके साथ है। कुछ एक्सीडेंटल मैरिजेस हो जाती है, वो अलग बात है कि जबरदस्ती हो गई है, लेकिन अगर चीजें आपके मुताबिक हुई हैं, शादी अच्छे से हुई लेकिन बाद में इश्यूज आए, तो इश्यूज क्यों? क्योंकि वो कार्मिक आया है आपके जीवन में जो आपकी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने वाला है। ठीक है, आपके माता पिता से, आपके भाई बहन से आपके मन में बैर पैदा कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति इस डिमांड पर आपके जीवन में स्थापना करना चाहता है अपने रिश्ते की, किस तरीके से कि तुम अपनी फैमिली से को छोड़ दो, तुम अपने पत्नी को छोड़ दो, तुम अपने पति को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, बहन भाई को छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट में आऊंगा। अगर कोई ये बोलता है आपसे, तो समझना ये व्यक्ति कार्मिक है, जो पहले तो आपको घर के हर सदस्य से अलग कर देगा, बाद में खुद भी छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट 10th नंबर का पॉइंट है जो कि आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कार्मिक है या नहीं। वो है, जब भी ये व्यक्ति आपको, जब बात आती है ना सेपरेशन की या ब्रेकअप वाली कि हम अभी सब खत्म कर देते हैं, वो एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट होता है जिस वक्त पर आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। उसी वक्त पर ये लोग आपको अपने जीवन से बाहर कर देते हैं और आप रोने लग जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपकी आदत डाल दी, आपकी पूरी एनर्जी ले ली, अब आप नेगेटिव एनर्जी में आ गए, तो अब आपको उससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे जो लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं ना, आप हर किसी को, जो अच्छे हैं उनको आप कार्मिक बना दे रहे हो, और जो वाकई आपके जीवन में कार्मिक है उनको आप अपना सोलमेट और सो कॉल्ड ट्विन बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, प्लीज़ उस पर ध्यान रखें। अभी रिसेंटली शायद कल के वीडियो में मुझे एक मैसेज है, शायद पूजा आपने एक कमेंट किया था और मुझसे पूछा था कि मैम आपको कितना टाइम लगा अपने डेस्टिनेशन यानी कि मोक्ष तक पहुंचने में। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ पूजा, कि मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। मैं भी अपनी एक उस जर्नी में अभी बहुत बहुत दूर तक मुझे भी चलना है ना। मोक्ष का मतलब होता है आत्मा ना आपके शरीर को छोड़ के सीधे भगवान में समा जाती है। तो मैं तो जिंदा हूं अभी, है ना, और मुझे भी अपने कर्म का, मैं हमेशा, मेरी बहुत सारी वीडियोस में स्ट्रेट चीज़ें मैंने बोली हैं, शायद किसी को बुरी भी लगती होंगी कि आप सीधे बोलते हैं। बहुत लोग मुझे डिनाई करते हैं कि नहीं ट्विन होते हैं, ये होते हैं, जबकि ये देवीय शक्तियां हैं। ये मनुष्य के अंदर, मनुष्य तो देख भी नहीं सकता इनको अपनी आंखों से, तो ये महसूस कैसे कर सकते हैं कि हम शिव शक्ति का रूप है या हम राधा कृष्ण का रूप है। तो ये सबसे बड़ा एक मिथ है जो मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन अभी चल रहा है इल्यूजन का, जैसे मैंने बोला ट्विन फ्लेम का बुखार चल रहा है, एक समय तक चलेगा, उसके बाद सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी वही चीज है कि कर्म को लेकर यदि आप सतर्क रहेंगे, आप अपने कर्म को सही बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। बस ये चीज का ध्यान रखिए कि आप अगर किसी को बोलते हैं तो आपका बोलने का तरीका हमेशा ऐसा हो जिससे किसी व्यक्ति की आत्मा को दुख ना पहुंचे, आप किसी को हर्ट ना करो। ठीक है, जैसे कि अभी हम 7 चक्रास की जो क्लासेस चल रही हैं, अभी लास्ट 3 डेज बाकी हैं उसके, वो ओवर होने वाली है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हमारे बीच में हम लोगों ने डिस्कस की थी, वही मैं आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ। हमेशा बोलने का तरीका जब भी, क्योंकि वो आपके थ्रोट चक्रा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप स्ट्रेट बोल दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो दिल में नहीं रखते, हम तो बाहर बोल देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि किसी को तकलीफ हो जाए। अगर ऐसा बोल रहे हैं ना आप, तो आपका थ्रोट चक्र आप ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपके बोलने की जो तरीका है ना, उससे किसी का दिल दुख रहा है, किसी का हार्ट आप ब्लॉक कर रहे हो, तो आपका भी थ्रोट ब्लॉक होगा। ठीक है, तो चक्र हीलिंग में इतनी सारी चीजें हैं, जब चक्रास पे हम बात करते हैं, लाइफ की हर एक चीज जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मुझे आपको इसलिए बताना था कि मोक्ष अभी मैंने भी नहीं पाया है, अपने कर्म पे मैं ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। पास्ट लाइफ में हर व्यक्ति से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमें नहीं पता होता है। हम अपने जीवन में स्ट्रगल भी देखते हैं, चीज़ें अच्छी भी देखते हैं। कभी भी आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ आती है, उससे डरना नहीं है। बस ये ध्यान रखना, वो हायर पावर, वो जो डिवाइन है ना, वो ईश्वरीय शक्ति, वो आपके साथ है।
वो हमेशा आपके साथ है और आपको चुना है। उनको पता है कि आप इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए ये तकलीफ आपको मिली। और ये पिछले जन्म का प्रारब्ध है जो अभी हम काट रहे हैं। इसको जब आप काटेंगे ना, तब आपके लिए अच्छे कर्म भी होंगे। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जब आपके पास तकलीफ हो तो कभी उम्मीद नहीं खोना कि कुछ ठीक हो पाएगा कि नहीं। और यदि आपके पास संपन्नता है, आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो कभी उसके अहंकार में मत आना और उस अहंकार में आके किसी को ऐसी बातें मत कह देना जिससे किसी का दिल दुखे। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है और ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, एक क्वेश्चन और है जो स्वप्निल आपने पूछा है। आपने पूछा था कि स्पिरिचुअल जर्नी में खाना खाने का मन नहीं करता क्या, क्योंकि आपको भूख नहीं लग रही है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि हम जब स्पिरिचुअल जर्नी कोई एलियन की जर्नी नहीं होती है। मतलब वो हमारी ही फिजिकल वर्ल्ड में स्पिरिट की जर्नी है, जो कि आप ये बोल सकते हैं इस जर्नी में हम आध्यात्म से जुड़ते हुए आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो शरीर को तो भूख लगती है, आत्मा की भूख होती है मेडिटेशन। ठीक है, अगर आप आत्मा को खाना खिलाना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, लेकिन जब बात आती है शरीर की तो उसके सर्वाइवल के लिए खाना खाना भी जरूरी है। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही तो कोई दूसरा सिम्टम हो सकता है फिजिकली, कोई आपको आप एक बार अपना या तो लीवर का टेस्ट करा लें, या क्योंकि इस वक्त पे मौसम भी बदलता है तो कभी कभी खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, सो यू कैन चेक कि आपके विटामिन वगैरह की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में शरीर को जो भूख है, खाना खाने वाला जो हमारा वो है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि हम जब इस जर्नी में होते हैं तो हम खाना नहीं खाते। कम हो सकता है आपका डाइट, लेकिन खत्म नहीं होता। ठीक है, ओके। सो बाकी अगर आप लोग कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं तो कमेंट में क्वेश्चन अपने लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगी अपनी अगली वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को अपना बर्थ का चार्ट यानी कुंडली का एनालिसिस करवाना है, या अगर आप टैरो का पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग के आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं, या आप वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 9 अप्रैल यानी कि 2 दिन बाद होने वाला है, तो आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं कमेंट पे कभी भी नहीं देती हूँ, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। और कमेंट में मैं आप लोगों को वेबिनार का लिंक ज़रूर दे दूंगी, अगर आप वहाँ से अपना सीट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।